सब्सक्राइब करें कीवर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और न्यू वीडियो पाने के लिए इस बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। और वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और नीचे अगर आप सभी को कोई भी सवाल। तो जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी दो आधार से विभाजित करके समझा जा सकता है। जो हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है उसको दो भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। तो पहला है उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरा है पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी जो हमारा हिमालय पर्वत है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर भी बांट सकते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर भी बांट सकते हैं। तो हमारे जो वैज्ञानिक उन्होंने दो आधार पे इसका विभाजन किया है। तो हम देख लेते हैं इसका विभाजन किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन जो उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे। तो ये है हमारा हिमालय पर्वत का मैप और इधर उत्तर से दक्षिण की ओर हम इसका विभाजन सबसे पहले देखेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। जो हमारा हिमालय पर्वत है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य या लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांस हिमालय के बारे में। यह काराकोरम श्रेणी में आता है। जो हमारा ट्रांस हिमालय है ये किस श्रेणी में आता है? काराकोरम श्रेणी में आता है। यह भारत की सबसे उत्तरीय पर्वत श्रेणी है। जो काराकोरम श्रेणी या ट्रांस हिमालय है ये कहाँ पर है? भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। जो तिब्बत है वहां पर ट्रांस हिमालय को किस नाम से जानते हैं? कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसी पर्वत श्रेणी में केटू, जिसे गार्डविन ऑस्टिन पर्वत चोटी कहते हैं, जो विश्व में दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। जो केटू है ये अगर देखा जाए तो हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में, इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसको अपने देश की चोटी नहीं मानते हैं, लेकिन हम इसको अपने देश की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। और दूसरे स्थान पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा, जो कि कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में महत्वपूर्ण ग्लेशियर निम्नलिखित स्थित है। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है यहाँ पर कुछ ग्लेशियर है, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है यारकंद ग्लेशियर, तीसरा है बाल्तोरो ग्लेशियर और चौथा है फेचेको ग्लेशियर। फिर आगे बात करेंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसके दोनों तरफ नदी बहती है। जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय में स्थित है और इसके दोनों तरफ क्या है? नदी बहती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के पास जो लेह है जो कि सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जो लेह है वो कहां पर बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। राकापोसी पर्वत सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत यहीं पर स्थित है। जो राकापोसी पर्वत है ये सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है। कहां पर स्थित है? ट्रांस हिमालय में। जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। जो जास्कर पर्वत श्रेणी है ये भी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो ये था हमारा ट्रांस हिमालय। अब आगे बात करेंगे हम बृहद हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की जगह को सचर जोन कहा जाता है। यानी अगर देखा जाए तो जैसे ये हमारा ट्रांस हिमालय है, उसके बाद ये हमारा बृहद हिमालय है, इसके बीच में जो खाली जगह है इसको क्या कहते हैं? सचर जोन कहते हैं। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में से बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है। जो हमारा बृहद हिमालय है वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में से सबसे ऊंचा कौन सा है? बृहद हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। जो हमारा बृहद हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। बृहद हिमालय की औसत चौड़ाई 120 मीटर से 192 मीटर है। जो हमारा बृहद हिमालय है इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 120 मीटर से 192 मीटर तक है। चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। जो चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है? घटती जाती है। ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। अब जब ऊंचाई पश्चिम की ओर ज्यादा होगी तो आकस्मिक सी बात है कि ढलान पूर्व की ओर ज्यादा होगी। इसी कारण से पूर्व की तरफ की नदी कोसी में
कोसी में हर वर्ष बाढ़ आ जाती है। कोसी नदी जो है वो अधिक ढलान होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ आती है, और कोसी नदी को जो है बहुत ज्यादा बाढ़ आने के कारण बहुत ज्यादा जन धन हानि होती है। पश्चिम बंगाल में नागा पर्वत जो कि पाकिस्तान में है से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत जो कि तिब्बत में है तक फैला हुआ है। तो ये जो बृहद हिमालय है ये पश्चिम में नागा पर्वत से लगा के पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है, और काफी सारे ऊंचे पर्वत बृहद हिमालय में आते हैं। जो हमारा बृहद हिमालय है इसमें बहुत सारे ऊंचे पर्वत आते हैं, और उनसे हर साल कोई ना कोई एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा गया। तो देख लेते हैं एक बार इन पर्वतों के बारे में। तो सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कहीं कहीं पर आपको 8,850 मीटर भी लिखा मिल सकता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बात करते हैं केटू। केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ पर है ये? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। आगे बात करेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। फिर है मकालू। मकालू जो है नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,462 मीटर। आगे है धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ पर है? भारत में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,162 मीटर। फिर है मंसालू। मंसालू जो है ये नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,163 मीटर। फिर है नागा पर्वत। नागा पर्वत पाकिस्तान में है, और इसकी ऊंचाई 8,125 मीटर है। फिर है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। फिर है त्रिशूल पर्वत। ये कहाँ पर है? भारत में है, और इसकी ऊंचाई भी 8,091 मीटर है। आगे है नंदा देवी। ये कहाँ पर है? भारत में है, और इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। आगे है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ कहाँ पर है? भारत में है। इसकी ऊंचाई कितनी? 8,316 मीटर है। आगे है बद्रीनाथ पर्वत। ये कहाँ पर है? ये भी भारत में है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 3,300 मीटर। तो ये थे जो कुछ बृहद हिमालय जो है हमारा, उसके कुछ महत्वपूर्ण पर्वत थे। ठीक है, तो उनके बारे में, उनकी ऊंचाई और वो कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में दिया गया है। तो एक बार इसको आप दोबारा देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। आगे बात करेंगे माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। जो माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। तो देख लेते हैं, तो नेपाल, नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं म्यांमार में। तो म्यांमार में इसे अराकान यूमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और म्यांमार में क्या कहा जाता है? अराकान यूमा कहा जाता है। फिर है तिब्बत। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा या चेमुलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो चोमुलुंगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। तो तिब्बत में इसे चोमुलुंगमा के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं बृहद हिमालय। इसके अंतर्गत 2 ग्लेशियर आते हैं। जो बृहद हिमालय है इसमें कितने ग्लेशियर आते हैं? 2 ग्लेशियर। तो पहला है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा नदी निकलती है, और दूसरा है यमुनोत्री ग्लेशियर, जहां से यमुना नदी निकलती है। फिर हिमालय का जो तीसरा भाग है उसे बात करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, तो इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। जो लघु हिमालय या हमारा मध्य हिमालय है उसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर से लगा के 100 किलोमीटर तक है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 3700 मीटर से लगा के 4500 मीटर है। इसका अस्तित्व नेपाल तक ही है, क्योंकि हिमालय पर्वत की मोटाई पश्चिम में अधिक एवं पूर्व में कम है। जो हमारा हिमालय पर्वत है इसकी जो मोटाई है वो पश्चिम में अधिक है और पूर्व में कम है, इसलिए यह हिमालय श्रृंखला नेपाल तक ही सीमित है। यह 5 पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है। जो हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय है ये कितनी श्रेणियों में बटा हुआ है? 5 पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर है धौलागिरी पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर है मंसूरी पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है।
आगे है महाभारत पर्वत श्रेणी, ये कहाँ पर है? नेपाल में है। फिर नांग टिब्बा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये भी नेपाल में है। तो ये हमारा जो हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसकी जो 5 पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में चर्चा की गई। सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है और गर्मियों में घास उगाती है। इन्हीं घास के मैदानों को मर्ग या बुग्याल या प्याल कहा जाता है। जो हमारा मध्य या लघु हिमालय है, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद यहाँ पर क्या होता है? घास उगाती है। इसे क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग, और यहाँ के स्थानों को क्या जाता है? गुलमर्ग या सोनमर्ग। इसे मर्ग या बुग्याल या प्याल कहा जाता है। मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की जगह को घाटी कहते हैं। जो हमारा मध्य हिमालय और बृहद हिमालय है, उसके बीच की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। श्रीनगर एक घाटी है जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। जो श्रीनगर है वो एक घाटी है, वो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। बुल्लर झील और डल झील इन्हीं घाटियों में स्थित है। चुम्बी घाटी ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। कुल्लू कांगड़ा घाटी ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। मध्य हिमालय में कई पर्यटक स्थल है। जो हमारा मध्य हिमालय लघु हिमालय उसके बीच में कई पर्यटक स्थल है। जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला है, मनाली, डलहौजी, ये हमारे पर्यटक स्थल है। कभी आपको जिंदगी में मौका मिले तो एक बार यहाँ घूमने जरूर जाना। आगे बात करें तो उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और विंडसर ये पर्यटक स्थल है। उसके बाद में जो हिमालय का चौथा भाग है वो है शिवालिक हिमालय। तो आप बात करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। सबसे बाहरी और नवीन हिमालय है। जो शिवालिक हिमालय है वो सबसे बाहरी और नया हिमालय है। इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। जो शिवालिक हिमालय है इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 किलोमीटर से लगा के 50 किलोमीटर तक है। ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर तक है। जो शिवालिक हिमालय है इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से 1200 मीटर तक है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहा जाता है। जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दून या द्वार कहते हैं। और इन्हीं दून या द्वार में जैसे देहरादून हो गया और हरिद्वार हो गया, यहाँ जो है मौसम अच्छा एवं कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। जो शिवालिक हिमालय है यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है और यहाँ पर भूमि कैसी होती है? कृषि योग्य भूमि होती है, इसलिए यहाँ अधिक लोग निवास करते हैं। इसलिए यहाँ क्या होता है? जनसंख्या बहुत ज्यादा है। शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं। जो शिवालिक पर्वत है उसके निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। जो वनाच्छादित या तथा दलदली है। भाई यहाँ पर जब तराई क्षेत्र होगा तो यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होगी, जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होगी वहां पर वनस्पतियां ज्यादा आएंगी, इसलिए यहाँ पर दलदली क्षेत्र भी बन जाता है। इसके पश्चिम में सिंधु गार्ज एवं पूर्व में दिहांग गार्ज है। नदी द्वारा पहाड़ों के बीच बनाया गया रास्ता झरने की तरह होता है, उसे क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। यानी गार्ज क्या होता है? तो नदियों द्वारा बनाया गया पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसे ही गार्ज कहते हैं। आगे हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। यानी पहले हमने बात की उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का विभाजन, अब हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। तो ये है इसका मैप। तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप के द्वारा फिर समझ लेंगे। तो सबसे पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो सबसे पहला जो यहाँ से इस नदी से लगा के और यहाँ तक का जो ये भाग है ये क्या है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय, ये जो यहाँ से लगा के यहाँ तक है ये कुमायूं हिमालय है। फिर है नेपाल हिमालय, ये यहाँ से यहाँ तक नेपाल हिमालय। आगे असम हिमालय, यहाँ से लगा के यहाँ तक का क्या हिमालय कहलाता है? असम हिमालय कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब या कश्मीर हिमालय के बारे में। तो सिंधु नदी व सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है। यानी जो सिंधु नदी है और इधर जो सतलुज नदी है इनके बीच का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है कितनी है? 560 किलोमीटर है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर का भाग इसके अंतर्गत आता है। जो पंजाब या कश्मीर हिमालय इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर का भाग आता है। मानसरोवर का राकस ताल जहां से सतलज नदी निकलती है इसी के अंतर्गत आता है। यानी जो मानसरोवर झील है जहां पर जो राकस ताल है जहां से सतलज नदी निकलती है किसमें आता है? पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो देवदार, ब्लू पाइन, स्प्रूस और सिल्वर जूनिपर आदि वनस्पतियां पंजाब या कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे कुमायूं हिमालय की। तो कुमायूं हिमालय
सतलज नदी से काली नदी तक का जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। यानी ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर है, या कहां पर है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर है। जो कुमायूं हिमालय है सतलज नदी से लगा के काली नदी तक का जो हिस्सा है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। जो कुमायूं हिमालय है इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। हिमालय का सबसे छोटा भाग कुमायूं हिमालय है, यानी संपूर्ण हिमालय का सबसे छोटा भाग कौन सा है, कुमायूं हिमालय है। आगे बात करेंगे नेपाल हिमालय की। काली नदी से तीस्ता नदी तक का हिस्सा नेपाल हिमालय कहलाता है। यानी जो काली नदी है, काली नदी से लगा के तीस्ता नदी का जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6250 मीटर है। जो नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6250 मीटर है। सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आती है। जो सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां कहां पर आती है, नेपाल हिमालय में। जैसे माउंट एवरेस्ट वो कहां पर स्थित है, नेपाल हिमालय में स्थित है। सिक्किम और दार्जिलिंग इसी के अंतर्गत आते हैं। जो सिक्किम है और दार्जिलिंग है वो कहां पर आते हैं, नेपाल हिमालय में आते हैं। काठमांडू घाटी इसी के अंतर्गत आती है। जो काठमांडू घाटी है वो भी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। आगे बात करेंगे असम हिमालय के बारे में। तो असम हिमालय जो है वो तीस्ता नदी से लगाकर दिबांग नदी तक के हिस्से को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता नदी से लगा के दिबांग नदी तक का जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। तो असम हिमालय इसकी लंबाई कितनी है, 750 किलोमीटर। नांगा पहाड़ी इसी के अंतर्गत आती है। जो नांगा पहाड़ी है वो कहां पर है, असम हिमालय में स्थित है। कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल इसी के अंतर्गत आते हैं। जो कोहिमा है, मणिपुर है, इम्फाल है, ये कहां पर है, असम हिमालय में। खासी और जयंतिया पहाड़ियां असम हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो, और इस वीडियो में हमने बात की हिमालय पर्वत के बारे में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।